सवाल में ऐसे कह रहा है दोस्तों कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब आपको ये बात समझनी होगी, इस बात की जानकारी आपके पास होगी, ऐसा उम्मीद हम आपसे करते हैं दोस्तों, कि अगर हम जितनी संख्या या जितनी मात्रा में सामान खरीद के लेके आते हैं, उतनी ही संख्या या उतनी ही मात्रा में हम सामान को जब सेल करते हैं, तब हमको जाके क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी तब अपने लाभ की गणना या लाभ या हानि की गणना हम तब कर पाते हैं। यहाँ पे अगर उसने क्या किया है, 72 वस्तुओं को बेचा है, उसके बाद अगर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये बात साफ साफ समझ में आ रही है कि अगर वो 72 वस्तुओं को बेच रहा है तो 72 वस्तुओं को खरीदा होगा। ये बात अगर हम जानते हैं तो हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमको प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट हमको तब होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है, इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। भाई अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तभी ना घटेगा सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस। अब बात आती है कि उसने 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का प्रॉफिट लिया है, लाभ कमाया है। और ये कब किया है प्रॉफिट, जब उसने 72 वस्तुओं को सेल किया। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो ये बात साफ हो रही है कि 72 वस्तुओं को अगर वो बेच रहा है तो 72 वस्तुओं को उसने खरीदा होगा, तभी जाके उसको 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, सीपी को एक तरफ करिए, एसपी को एक तरफ करिए। यहाँ मैं कहूँ 72, 72 का जो सीपी होगा ये बराबर किसके हो जाएगा, 72 एसपी माइनस 9 एसपी। अब मैं कहूँ कि 72 सीपी आपका एजिटीज यहीं रहेगा। यहाँ से 72 एसपी में से 9 एसपी घटाया तो कितना निकल के आ जाएगा, 63 एसपी निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, सीपी एसपी का रेशियो निकाल लेना है। अब बात आती है कि सीपी अपान एसपी हम करेंगे। सीपी एसपी का जब हम रेशियो निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 63 अपान कितना 72 आएगा। दोस्तों थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, अगर कट रहा है तो काट लें, तो कटेगा भाई 9 7 63 9 8 72 यानी 7/8 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 7 है और उसी एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 8 है, यानी कहने का मतलब एक वस्तु को 7 में खरीदा और उसी एक वस्तु को 8 में सेल कर दिया, तो कितने का प्रॉफिट लिया, जवाब होगा सर ये तो 1 का प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट दोस्तों कहाँ पे, 7 पे। क्यों, क्योंकि 7 आपका सीपी है और प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हम किस पे करते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे करते हैं। इतनी जानकारी अगर आपके पास है दोस्तों, तो ये भी जानते हैं आप कि 1/7 कितना होता है, 14:2/7% होता है। यानी ये आपका क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि चीज़ें आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही होंगी।